Welcome back, student. Let's continue our topic human brain. So in our last video we discussed about the forebrain. That forebrain is the anterior part of the brain and it consisting 4 lobes. Okay, और उसके parts भी हमने discuss किए थे, cerebrum, olfactory lobe and third one was diencephalon. तो यहाँ पे हमारा जो लोब हमने जो हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी उनके फंक्शंस हैं. तो यहाँ हमने थोड़ा सा बस इसका ब्रीफ लिख लिया है. सो हैव अ लुक हियर. फर्स्ट लोब ऑफ आवर फोरब्रेन वो क्या है? दैट इज द फ्रंटल लोब. 4 होती हैं, 4 लोब होती हैं हमारे फोरब्रेन की. जो फोरब्रेन पार्ट है वो हमारा वो 4 लोब्स में डिवाइड होता है, एंटेरियर, मिडल, लैटरल, पोस्टीरियर. ओके, और इनके फंक्शंस भी अलग अलग हैं, सारे अपने अपने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. देखिए फ्रंटल लोब, तो जो सबसे पहले आगे वाली लोब हमारे फोरब्रेन की है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब के जो नीचे लोब देखते हैं आप लैटरल साइड, वो कौन सी होती है? टेम्पोरल लोब. फ्रंटल लोब के बैक साइड जो लोब है वो कौन सी होती है? पैराइटल लोब. और जो सबसे लास्ट में पोस्टीरियर जो है हमारा पोस्टीरियर एंड पे ऑसिपिटल लोब. सो फंक्शन ऑफ फ्रंटल लोब इज, फर्स्ट फंक्शन इज कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. ये हमारे जो मूवमेंट हैं, मूवमेंट करना, जैसे मुझे मूव करना है, मुझे यहाँ से वहाँ जाना है. सो वी से दैट इट इज स्टिमुलेशन विच इज गिवन बाय फ्रंटल लोब कि मुझे जाना है, मुझे नहीं जाना. दिस इज कंट्रोल. तो यहाँ हमारे वॉलंटरी मूवमेंट, जो हमारे बॉडी पार्ट्स वॉलंटरी मूवमेंट करती है, उसका कंट्रोल किसके पास होता है? उसका कंट्रोल होता है हमारे फ्रंटल लोब के पास. सेकंड, कंट्रोल्स इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन. वॉलंटरी क्या है? वॉलंटरी है कि हम चाहें तो हमारा ब्रेन बोले तो हम वो काम करें, और ऐसे काम जो हमारे ब्रेन के कहने में या नहीं होते, वो हमारे एक्शन कौन से होते हैं? इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं. सो दैट ये और क्या कंट्रोल करती है? हमारे विसरल ऑर्गन के इनवॉलंटरी मूवमेंट को भी कंट्रोल करती है. थर्ड, इट कंट्रोल एसोसिएशन बिटवीन सेंसेशन एंड मूवमेंट. ये सेंसेशन और मूवमेंट के बीच जो कनेक्शन है, जो भी एसोसिएशन है दोनों के बीच का, उसको कंट्रोल करती है. तो ये हमारी फ्रंटल लोब के फंक्शंस हैं. इट कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स. इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ विसरल ऑर्गन. इट कंट्रोल एसोसिएशन बिटवीन सेंसेशन एंड मूवमेंट. सेकेंड इज पैराइटल लोब. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है, इनकी पोजीशन समझ में नहीं आ रही है, तो हमने जो इससे पहले वाला वीडियो है हमारा, आप वो वीडियो देख सकते हैं. इनकी पोजीशन डायग्रामेटिकली बताई है मैंने. तो पैराइटल लोब, इसे यहाँ पे इसे मिडल लोब भी कहा जाता है. पैराइटल लोब क्या कंट्रोल करती है? जैसे हमें कोई चीज़, किसी चीज़ को हम टच करते हैं तो हमें एहसास होता है, हमें हमारे पेन का एहसास होता है. वो एहसास हमें कौन करवाता है? वो हमारी ब्रेन की, हमारे फोरब्रेन की पैराइटल लोब करवाती है. So that parietal lobe control general sensation like pain, touch, etc. Temporal lobe, it is also known as lateral lobe, and it control taste. आपको टेस्ट, जैसे आपने कोई चीज़ खाई, उसका टेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो हमारे फोरब्रेन के टेम्पोरल लोब कंट्रोल कर रही है. इट कंट्रोल टेस्ट, स्मेल. और आपको पता है जो स्मेल 2 तरह की होती है. ओके, एक गुड स्मेल जो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस टाइप होती है, एक बैड स्मेल होती है. तो हमारे पास जो बैड स्मेल फील करते हैं वो हमारी ज़्यादा पावर होती है. बैड स्मेल, हमें थोड़ी सी भी बैड स्मेल आते ही हमें बहुत तरीके से बहुत तेज स्मेल आती है. तो हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के पास बैड स्मेल को सेंस करने की पावर ज़्यादा होती है. स्मेल, हियरिंग, अगर आपको कुछ सुनाई दे रहा है, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वो भी कंट्रोल कौन कर रहा है? टेम्पोरल लोब ऑफ फोरब्रेन. ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल नाम से पता चल रहा है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पोस्टीरियर
and of the forebrain, and it control visual sensation. आपने किसी को देखा, आप किसी को पहचान रहे हो, आप किसी को नहीं पहचान पा रहे हो, it means if you are not getting anyone, it means what, that your occipital lobe is not working properly. और अगर आपने उसको पहचाना, उसको देखा और आप पहचान लेते हो, आपके ब्रेन से एक मैसेज आता है कि ये तो वो है, तो वहाँ पे हमारी कौन सी लोब काम करती है, हमारे फोर ब्रेन की ऑसिपिटल लोब काम करती है. सो स्टूडेंट्स, ये हमारी लोब्स थी, लोब्स ऑफ फोर ब्रेन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मिड ब्रेन. सो हैव अ लुक हियर. हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, ये तीन पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के, जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था. सो वी डिस्कस्ड अबाउट फोर ब्रेन and all functions of forebrain. It is dividing according different lobes. And how many lobes are there in forebrain? There are 4 lobes. यहाँ पे 4 टाइप की lobes हैं और दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी प्रेजेंट होती है. ये आपको एक बात बता दें कि ये जो लोब है ना, हमारी जो लोब्स हैं, लोब्स ऑफ फोरब्रेन, लोब्स ऑफ फोरब्रेन आर होलो, खाली होती है ये, होलो कंसिस्टिंग कैविटी. भाई कोई चीज़ अगर होलो है तो उसमें कैविटी तो होगी, कंसिस्टिंग कैविटी, एंड these cavities are known as ventricles. These cavities are known as, क्या कहा जाता है इन कैविटीज को? known as ventricles. ये हमारी वेंट्रिकल्स, हमारे ब्रेन की वेंट्रिकल्स हैं. वेंट्रिकल्स जानते हो ना आप, वेंट्रिकल्स क्या होता है? वेंट्रिकल्स होती है हमारे हार्ट में. हमने हार्ट से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़े थे हमने उसमें वेंट्रिकल्स पढ़ा था ना. यहाँ पे जो लोब है ना हमारी, कौन कौन सी लोब है भाई? फ्रंटल लोब है, frontal lobe, temporal lobe, this is parietal lobe, and this is the occipital lobe, and this was the cerebrum. और यहाँ पे ये हमारे ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है, क्राइटेरिया होता है. तो यहाँ ये जो हमारी लोब है ना, ये होलो होती हैं और होलो होंगी. एक लोब फ्रंटल लोब, सेकेंड टेम्पोरल लोब, थर्ड इज पैराइटल लोब एंड फोर्थ वन इज ऑसिपिटल लोब, जिनके फंक्शन हमने अभी देखे. दीज फोर ब्रेन्स लोब आर होलो एंड दे कंसिस्टिंग कैविटी. दीज कैविटीज आर नोन एज वेंट्रिकल्स. इन कैविटीज को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दीज आर वेंट्रिकल्स. लैटरल कैविटीज, मिडल लैटरल वेंट्रिकल्स, मिडल वेंट्रिकल्स. अभी मैंने आपको एंटीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, दिस इज मिडल एंड दिस इज लैटरल. तो हमारी जो लोब है, कौन सी लोब है? हमारे टेम्पोरल लोब है, उसकी जो कैविटी है वो क्या कहलाएगी? दैट इज नोन एज लैटरल वेंट्रिकल. मिडल वेंट्रिकल जो हमारी पोस्टीरियर जो हमारी पैराइटल लोब है, वो मिडल लोब है ना, तो उसमें जो कैविटी होगी वो कैसी होगी? मिडल वेंट्रिकल. सो नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट मिड ब्रेन. मिड ब्रेन नाम से पता चल रहा है क्या कि ये हमारा वो ब्रेन है जो हमारे ब्रेन के बीचों बीच का हिस्सा है. उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट एज मिड ब्रेन. एंड मिड ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज मेसेनसेफेलॉन. Second part of brain, that is midbrain. Or this is also known as mesencephalon. This is also known as mesencephalon. It is the middle part. It is the middle part. It is the middle part of the brain.
which connects किसको कनेक्ट करता है ये, which connects forebrain to hindbrain। ये बीच का हिस्सा है जो हमारे ब्रेन को, ये हमारा ब्रेन था, एंड जो हमारे ब्रेन को क्या करता है, कनेक्ट करता है किसके साथ, ये हाइंड ब्रेन हो गया, हाइंड ब्रेन का पार्ट, एंड दिस इज द फोर ब्रेन पार्ट। सो मिड ब्रेन है वो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, दिस इज द मिड ब्रेन। So you can say that midbrain connect forebrain to hindbrain. This is the forebrain part. ये forebrain हिस्सा है, forebrain। This is hindbrain। And this is the midbrain। ये कौन सा हिस्सा है, दिस इज द मिड ब्रेन। सो ये कनेक्शन है दोनों के बीच का, हाइंड ब्रेन के बीच का और फोर ब्रेन के बीच का। अगर यहाँ पे मिड ब्रेन नहीं होता तो कनेक्शन टूट जाता। ओके, इट कंसिस्टिंग टू फाइब्रस ट्रैक्ट, मिड ब्रेन कंसिस्टिंग fibrous tract it consisting two fibrous tracts, और वो fibrous tracts क्या कहलाते हैं, are known as crura cerebri। crura cerebri, मिड ब्रेन कंसिस्टिंग टू फाइब्रस ट्रैक्ट, क्रूरा सेरेब्री। और ये क्रूरा सेरेब्री ही ऐसा पार्ट है जो हमारे फोर ब्रेन को, हमारे मिड ब्रेन को कनेक्ट करके रखता है। फोर ब्रेन को मिड ब्रेन से कनेक्ट करके रखता है, वो हिस्सा कौन है, दैट इज द मिड ब्रेन का पार्ट है। और मिड ब्रेन उस जगह पे फाइब्रस ट्रैक्ट बनाता है, एंड दैट इज द, दिस इज द हाइंड ब्रेन and that part is the crura cerebri। crura cerebri है वो कनेक्ट करके रखता है हमारे फोर ब्रेन को किसके साथ, मिड ब्रेन के साथ। इसके अलावा इसकी दो सुपीरियर और इंफीरियर जो स्वेलिंग वाला रीजन है, स्वेलिंग वाला रीजन मतलब इसके दो रीजन होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर, दोनों ही उभरे हुए हिस्से होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, we call these are colliculi। we call these are colliculi। these having, it having, not these having, it having two parts which is swollen, two parts known as superior and inferior known as superior and inferior colliculi। It also controls some reflex action, जैसे किस किस के रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है, ये हमारी हेड के, ट्रंक के एंड नेक के। सो इट इज अ फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन that it control the reflex action या reflex movements of functions। it controls the reflex, it controls the reflex movements of, it controls
the reflex movement of neck region, head region of head, neck and trunk. Okay, trunk part of the body. Second function, it also control the size of pupil, the size of pupil. It also control the size of pupil. हमारी जो विजुअलिटी की जो पावर है वो भी कंट्रोल करता है. सो हमारे फोरब्रेन मिड ब्रेन के फंक्शन से ये. सो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट फोरब्रेन लोब एंड मिड ब्रेन. इफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक. अब हम हमारे ब्रेन का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं. थर्ड पार्ट में हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन, this is also very much important, just like forebrain. Hindbrain is the posterior part of the brain and यहाँ पे हमारे hindbrain के काफ़ी functions होते हैं. Hindbrain is the last part. It is the last part of our brain. It is the last part of our brain. हमारे ब्रेन का लास्ट पार्ट है ये. And it produce many type of hormone according to their parts. So its parts are hind brain having three parts. या hind brain divided into three parts. Hind brain is divided into three parts. ये हमारा हाइंड ब्रेन है. हाइंड ब्रेन का ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस इज पोन्स वेरोलाई. पोन्स वेरोलाई. दिस इज द cerebellum. Take care this thing about this thing that this is cerebellum, this is cerebrum. So this is cerebellum. And this is the last part of the hind brain and this is known as medulla oblongata. So there you are watching, there are three different parts of the hind brain. First is this which is known as pons varolai. Second is this which is known as cerebellum. Third one is this which is known as medulla oblongata. Pons varolai, it is present just above the medulla oblongata. medulla oblongata की तरफ present है ये. medulla oblongata से ऊपर side present है and it control the reflex action या it control the activity about the respiration. pons varolai है ये हमारे respiration से related activities हैं उनको control करता है. नेक्स्ट हमारा सेरेबलम. सेरेबलम पार्ट ये आप देख रहे हो, ठीक है. सेरेबलम पार्ट किधर की साइड प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन की रूफ है ये, रूफ की तरफ प्रेजेंट होता है. इट वर्क्स सिमिलर एज द सेरेब्रम. सेरेब्रम की तरह ये भी काफ़ी सारा काम करती है. सेरेब्रम 80% काम करती है तो ये 12.8% काम करता है. बहुत अच्छा पार्ट है. इसको और क्या कहा जाता है? इसको हमारा लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है. सेरेबलम इज ऑल्सो नोन एज, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स दिस साइड, सो दैट हम बोलते हैं ना पीछे, हमें पीछे कभी नहीं मारना चाहिए बिकॉज सेरेबलम है वो हमारा ब्रेन वो अफेक्ट होता है. इट इज नोन एज लिटिल ब्रेन. काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. एक तो इसकी एक्टिविटी यही है कि ये हमारे एक्टिविटी नहीं फंक्शन सॉरी ये हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करके रखते हैं. हमारे बॉडी के पोस्चर को, हमारे बॉडी का बैलेंस जो बनता है वो हमारे सेरेबलम के मेंटेनेंस की वजह से ही बनता है. नेक्स्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा. इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द मेडुला ऑब्लोंगेटा. कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट टुवर्ड्स द रूफ ऑफ
towards the floor of the hindbrain, floor की तरफ present होता है, and it also control many activities for example sneezing, vomiting. Okay, so let's we continue. First is the pons varoli. For hindbrain having three parts, pons varoli, first part. Second part is medulla oblongata, या you can say cerebellum. Second part is cerebellum. Third is medulla oblongata. ठीक है, pons varoli के बारे में देखें. Pons varoli, it is a part of the brain, it is the part of hindbrain which is present about medulla oblongata. ओके, फंक्शन क्या है इसका? It control activity, it controls breathing, sorry, it controls respiratory या respiration action, it controls respiration reflex action, या रिफ्लेक्स एक्शन बोलो या रेस्पिरेशन एक्शन बोलो, ये रेस्पिरेशन के एक्शन पे कंट्रोल करता है. सेकंड इज सेरेब्रम, इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन, it is the part of the brain located at the roof of hindbrain. Okay, its function is, it is also known as little brain, and little brain कहलाता है ये. और क्या करता है ये? It is also known as little brain, and it works about 12.8%. इसका काम होता है, काफ़ी अच्छा काम करता है ये. इट और इसके अलावा इट मेंटेन बॉडी पॉस्चर एंड बॉडी बैलेंस. बॉडी के बैलेंस को और पोस्चर को ये मेंटेन करके रखता है. नेक्स्ट हम चलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा पे. तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ये हिस्सा है जो आगे जाके हमारी स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है. सो इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन it is that part of brain which connects brain to spinal cord. जो ब्रेन को किसके साथ कनेक्ट करके रखता है? स्पाइनल कोड के साथ. और इसके अलावा ये क्या काम करता है? It perform various functions, for example
रिफ्लेक्स एक्शन अबाउट स्नीजिंग, वॉमिटिंग, तो यहाँ ये इसके फंक्शन हैं, वॉमिटिंग हो गई, स्नीजिंग हो गई। ये हमारे हाइंड ब्रेन के बारे में था कि हाइंड ब्रेन हमारे 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, पॉन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरेबेलम। सेरेबेलम को लिटिल ब्रेन कहा जाता है, काफ़ी अच्छा काम करता है, ये हमारी बॉडी के पोस्चर को और बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। पॉन्स वेरुलाई है, दिस पॉन्स वेरुलाई इज प्रेजेंट एट द जस्ट अबव ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा, और ये क्या काम करता है, ये हमारे ब्रीदिंग रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन एंड यहाँ जो इन्फॉर्मेशन यहाँ ट्रांसफ़र होती है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होती है, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही हेल्प करता है। सॉरी, हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा ही स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचाता है, और ब्रेन से एक्शन जो होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाता है। सो स्टूडेंट, दिस वॉज अबाउट ब्रेन, and you having any problem related to brain, then you can comment in comment box.